तो जीएल बजाज को आपने क्यों चूज़ किया, मतलब क्या देखा था इसके बारे में? एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे कैसे लेते हैं, कैसे यहाँ पे एडमिशन होता है बच्चे का, यहाँ का करिकुलम वगैरह कैसा है, आप अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं कराते? फैकल्टी के बारे में बताओ, कैसा है यहाँ का फैकल्टी? तो कोडिंग कल्चर कैसा है यहाँ पे? हर बच्चा ड्रेस में दिख रहा है और वो भी बीटेक का बच्चा, और ऊपर से आप थर्ड ईयर में, तो ड्रेस कोड और अटेंडेंस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है क्या? सीनियर से कुछ पता लगाओ कि अटेंडेंस या सीजीपीए में कुछ कम हो जाती है तो प्लेसमेंट में कम प्रीफरेंस दिया जा रहा है, तो इस टाइप का भी कुछ सीन है क्या यहाँ पे? सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सब कुछ तो सही है, इवेंट्स वगैरह कैसा होता है यहाँ पे? इवेंट्स कल्चर बताओ, प्लेसमेंट का बताओ, एवरेज प्लेसमेंट क्या चला जाता है और हाईएस्ट क्या लगता है, और प्लेसमेंट के लिए ये लोग कब से इंटर्नशिप वगैरह कराना स्टार्ट कर देते हैं जो आने वाले बच्चे हैं, कि जीएल बजाज उसके लिए सच में वर्थ इट है? अगर आपका भाई भी आना चाहता हो तो आप क्या उसे सजेस्ट करेंगे जीएल बजाज, या बगल में कोई और भी कॉलेज है उसको जाना चाहिए? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। देखो अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है और तुम कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा में कॉलेज देख रहे हो तो जीएल बजाज का नाम तुमने सुना ही होगा। तो हमने सोचा बहुत सारे बच्चे का डीएम्स भी आते हैं कि भैया एक बार जीएल बजाज कॉलेज जाइए, वहाँ के बच्चे से रिव्यू लीजिए कि सच में ये जो नेट पे दिखा रहा है इतना टॉप का कॉलेज इन AKTU तो सच में सही है, और वहाँ के बच्चे क्या बोल रहे हैं इस कॉलेज के बारे में। तो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके अलावा कोई अदर ऑप्शंस भी देखना चाहिए, और यहाँ के बच्चे ही इस चीज़ को बताएंगे। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इन सब कॉलेज को लेकर कुछ भी क्वेरी रहती है तुम्हारे पास तो मेरे को व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑन कैमरा हम कॉलेज के अंदर ही आके डिस्कस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, राइट? तो कुछ भी क्वेरी रहती है तुम्हारे पास, बहुत सारे ऐसे हिडन चीज़ें भी होती है जो हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं, फॉर द मैनेजमेंट से मेल वगैरह आना शुरू हो जाता है, राइट? तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पर नहीं हो तो कर लेना सब्सक्राइब। तो पहले क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? मेरा नाम साक्षी चिलकोटी है, मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से आप? पहला बात ये है कि जैसे जीएल बजाज है, राइट? तो जीएल बजाज को आपने क्यों चूज़ किया, मतलब क्या देखा था इसके बारे में? मेरी मेन लोकेशन चूज़ करने की ग्रेटर नोएडा थी, एंड मैंने ग्रेटर नोएडा के सारे प्राइवेट कॉलेजेस सर्च करे थे, तो उसमें सबसे अच्छा डिसिप्लिन के मामले में, प्लेसमेंट के मामले में एट दैट टाइम मुझे जीएल बजाज लगा था। मुझे कुछ आइडिया नहीं था उसके बारे में, पर बाकी कॉलेजेस कंपैरिजन में एट दैट टाइम आई चोज दिस कॉलेज। नेक्स्ट हम बात करें कि एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे कैसे लेते हैं, कैसे यहाँ पे एडमिशन होता है बच्चे का? तो यहाँ पे 2 वेज में एडमिशन होता है, जेई मेंस के स्कोर से एंड डायरेक्ट एंट्री से। डायरेक्ट एंट्री से नॉर्मली एडमिशन जल्दी स्टार्ट हो जाता है 12th के मार्क्स के बेसिस पर, एंड जेई से लेटर UPTAC काउंसलिंग के थ्रू होता है। नॉर्मली CSE ब्रांच की सबसे हाईएस्ट परसेंटाइल जाती है 12th में 95% एंड जेई में अबव 90 और एटलीस्ट अबव 85। अभी के टाइम में और ज़्यादा बढ़ चुकी है, बट बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस भी हैं, CSE, CSE AI, CSE AIML और भी डिफरेंट ब्रांचेस जिसमें कम परसेंटेज में एडमिशन मिल जाता है, एंड सब में सेम स्टडी रहती है और सेम सब सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आप ये बताओ कि यहाँ का करिकुलम वगैरह कैसा है, आप अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं कराते? करिकुलम फर्स्ट ईयर में थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स का करिकुलम बहुत अच्छा है। आई थिंक मेरे जो सबसे बेस्ट टीचर्स थे वो फर्स्ट ईयर में, जितने भी मेरे टीचर्स थे थ्योरी सब्जेक्ट्स में और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में फर्स्ट ईयर में बेस्ट करिकुलम है। देन सेकेंड ईयर में मोर ऑफ पर्सनल सिलेबस कंप्लीट करने की चीज़ आती है कि तुम पर्सनली कितना ज़्यादा स्किल्स डेवलप कर सकते हो DSA में, अदर सब्जेक्ट्स में, और इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। तो या फर्स्ट ईयर में बेस अच्छे से क्लियर हो जाता है, सेकेंड ईयर में ट्रेनिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट फैकल्टी के बारे में बताओ, कैसा है यहाँ का फैकल्टी? यहाँ के फैकल्टी सब के सब बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी एंड सीनियर्स दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल, बहुत ही एजुकेटिव फैकल्टीज़। मोस्टली फर्स्ट ईयर में हमारे सारे के सारे इवन असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी NIT कॉलेजेस के थे, एंड सब के सब बहुत हेल्पफुल थे हर चीज़ में, पढ़ाने में बहुत अच्छे, जितनी भी हेल्प चाहिए हो, पर्सनल हेल्प चाहिए हो, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो, सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। ओके, नेक्स्ट आपने बताया कि मैं बीटेक CSE ब्रांच से हूँ, राइट? तो कहने की कोडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तो कोडिंग कल्चर कैसा है यहाँ पे? यहाँ का कोडिंग कल्चर फर्स्ट ईयर लाइक आई सेड थोड़ा सा डिसिप्लिन लग सकता है कि थोड़ा सा सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट सेकंड ईयर से हमारी ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, वर्बल की, एप्टीट्यूड की, टेक्निकल ट्रेनिंग। सेकंड क्लास से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस हो जाता है कोडिंग पर। ओके, हाँ सुनो, यहाँ जब से मैं कॉलेज में आया हूँ हर बच्चा ड्रेस में दिख रहा है और वो भी बीटेक का बच्चा, और ऊपर से आप थर्ड ईयर में, तो ड्रेस कोड और अटेंडेंस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है क्या? येस, डेफिनेटली स्ट्रिक्ट है। ड्रेस कोड और अटेंडेंस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अटेंडेंस पर स्पेशली फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, टू अवॉइड एनी मिसलेनियस एक्टिविटी टू हैपन, विच इज़ आई थिंक गुड, क्योंकि यहाँ कॉलेज में कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होता है। मैंने आज तक 3 ईयर्स में कभी रैगिंग का कोई नहीं देखा, तो रैगिंग बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, इसीलिए डिसिप्लिन के मामले में बहुत अच्छा है। एंड ड्रेस ऑब्वियसली है, ड्रेस प्लस ID कार्ड। ओके, जैसे सीनियर से कुछ पता लगाओ कि अटेंडेंस या CGPA में कुछ कम हो जाती है तो प्लेसमेंट में कम प्रीफरेंस दिया जा रहा है, तो इस टाइप का भी कुछ सीन है क्या यहाँ पे? कुछ कंपनीज खुद ही अगर ये बोलती हैं कि उनको CGPA ये चाहिए तो उसके लिए कॉलेज कुछ नहीं कर सकता, पर कॉलेज अपनी तरफ से कोई भी ऐसा बायस नहीं रखता है कि उसको यही CGPA चाहिए वो चाहिए। कॉलेज हर फील्ड
तुम्हें तुम्हारा असेसमेंट लेगा, कोडिंग में, बोलने में, तुमने एक्सटर्नल बाहर स्टार्टअप्स में काम करो, हैकाथॉन्स में काम करो, सबकी सब चीज़ों को वो प्रायोरिटाइज करके पूरा उसको कंप्यूट करके तुम्हारा रिजल्ट देगा। तो कॉलेज की तरफ से नहीं है, बट कंपनी की तरफ से अगर कुछ क्राइटेरिया हो तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो आपका क्या CGPA है अभी, क्या मेंटेन करके रखा है? मेरा 4th सेमेस्टर तक 8.69। ओह दैट्स गुड, कहीं ना कहीं आप टॉपर हैं शायद। नॉट टॉपर, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की अभी तक 9 CGPA बनी हुई है। ओके, मतलब एवरेज में मान सकते हैं, एवरेज से थोड़ा ऊपर है वैसे थोड़ा ऊपर मान सकते हैं, हाँ। ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सब कुछ तो सही है, इवेंट्स वगैरह कैसा होता है यहाँ पे, इवेंट्स कल्चर बताओ तो। इवेंट्स कल्चर साल में एक बार फ्रेशर्स पार्टी होती है, विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक बहुत ही पॉपुलर सिंगर्स, फॉर एग्जांपल सुनिधि चौहान एंड और भी बहुत पॉपुलर रेडियो सिंगर्स यहाँ पे आते हैं। वंस अ ईयर यहाँ पर फेस्ट होता है एंड अदर मोस्टली यहाँ पर टेक्निकल इवेंट ज़्यादा होते हैं, हैकाथॉन्स, कंपनी विजिट्स एंड ऑल दोज इवेंट्स। ओके, और यहाँ पे मतलब एलुमनाई का सपोर्ट रहता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे कुछ साल पहले कुछ स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, कोई कंपनी में काम कर रहा है, वो एलुमनाई आ रहे हैं यहाँ पे, मीट वगैरह कर रहे हैं, बता रहे हैं, इस टाइप का कुछ? या यहाँ पे डेफिनेटली ये सब चीज़ होती है। एलुमनाई इवन मीटअप वगैरह, इवन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट गाइडेंस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको गाइडेंस मिली थी प्लेस हो चुके स्टूडेंट्स से। इस तरीके से एलुमनाई बहुत डायरेक्ट हेल्प करते हैं। यहाँ के सीनियर्स एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सीनियर्स ज़्यादा का सबसे मेन क्वेश्चन, चलो भैया सब कुछ तो सही है, चलो दीदी सब कुछ तो सही है, प्लेसमेंट का बताओ, एवरेज प्लेसमेंट क्या चला जाता है और हाईएस्ट क्या लगता है, और प्लेसमेंट के लिए ये लोग कब से इंटर्नशिप वगैरह कराना स्टार्ट कर देते हैं? पहले इंटर्नशिप के बारे में बता दो। इंटर्नशिप हमारे में स्टार्ट हो जाती है इस साल से। इवन हमारे कॉलेज में 5th सेमेस्टर से कंपनीज़ ने आना स्टार्ट कर दिया था इंटर्नशिप के लिए। 5th सेमेस्टर में वी हैड 2 कंपनीज़ एंड अभी मैं 6th सेमेस्टर में आई हूँ, तो अभी भी काफ़ी सारी कंपनीज़ लाइंड अप है। मेन प्रॉपर प्लेसमेंट 7th सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है, बट ऑल्सो 5th और 6th सेमेस्टर से काफ़ी कंपनीज़ आ जाती हैं। एवरेज प्लेसमेंट क्या रहता है? ब्रांच पर डिपेंड करता है। CSE ब्रांच का जो प्लेसमेंट है वो एवरेज अभी 9 to 10 LPA है, बट दूसरी ब्रांचेस का उससे डिफर कर सकता है। मोस्टली प्लेसमेंट ब्रांच के टर्म्स में नहीं देखा जाता है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही देखा जाता है। कि हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या किया अभी तक है? हाईएस्ट प्लेसमेंट था 56 LPA मीशो से दिस ईयर। ओके, तो ये ऑफ कैंपस था या ऑन कैंपस? इट वाज ऑफ कैंपस, बट ऑन कैंपस जो हाईएस्ट था वो था 40 LPA। 40 LPA। इट वाज ऑटोडेस्क एंड आई थिंक 8 पीपल वर सिलेक्टेड ऑन कैंपस फॉर ऑटोडेस्क। ओके, मतलब प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अब ये बता दो आप, जब कुछ सही है राइट, एज अ गाइडेंस दे दो अब जो आने वाले बच्चे हैं कि GL बजाज उसके लिए सच में वर्थ इट है। अगर आपका भाई भी आना चाहता हो तो आप क्या उसे सजेस्ट करेंगे GL बजाज, या बगल में कोई और भी कॉलेज है उसको जाना चाहिए? वेल, अगर ग्रेटर नोएडा में मैं रेकमेंड करूँगी तो आई थिंक GL बजाज ही सबसे अच्छा है। बट हेयर्स द थिंग कि अगर तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर डेडिकेटेड रहोगे तभी ये कॉलेज अच्छा है। अगर तुम्हें थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है, अगर तुम्हें ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ज़्यादा पसंद है, उसके लिए ये कॉलेज उतना ज़्यादा फन नहीं है। क्योंकि इस कॉलेज में डेफिनेटली फर्स्ट ईयर में तुम आओगे तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मिलेगा। स्कूल के जैसा ही बिल्कुल एनवायरनमेंट फील होने वाला है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर से लीनियंट हो जाता है, बट डेफिनेटली डिसिप्लिन के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो तुम्हारा स्कोप नहीं है तो तुम थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हो। बट अगर तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए, तुम्हें अपनी एजुकेशन अच्छी करनी है, आगे अच्छी डिग्री के लिए वर्क करना है, तो ये कॉलेज अच्छा है। ओके, दैट्स गुड। बाकी देखो बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो मैं जानबूझ के नहीं पूछा हूँ मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, कहीं हमें कॉल और मेल ना आ जाए राइट, और इनको भी कहीं प्लेसमेंट वगैरह में दिक्कत ना हो, इसीलिए। बाकी इस कॉलेज से लेके कुछ भी क्वेरी रहती है तुम्हारे पास तो तुम मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो। बाकी मैं दीदी का लिंक्डइन का अकाउंट भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी जाके बात कर सकते हो राइट। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।